हेलो एवरीवन, मैं भावना शर्मा लॉकडाउन होप्स लर्न टुगेदर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल यानी कोशिका संरचना और कार्य। इसमें हम देखने जाएंगे कि मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, इन सभी अंगों को बनाने के लिए टिश्यू से ये बनते हैं। और टिश्यू जो होते हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी इकाई से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम सेल कहते हैं या कोशिका। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की सेल हमको दिखाई दे रही है। एक है प्लांट सेल, एक है एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। मतलब जितनी भी जीवित सजीव या लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका या सेल होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ अंतर होता है। हम जंतु कोशिका के बारे में अब जानेंगे विस्तार से। ये है जंतु कोशिका। इसके आंतरिक भाग को जानते हैं। जंतु कोशिका में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन जो कि अपने विशिष्ट कार्य के लिए बने होते हैं, एक झिल्ली में बंद होते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस तरह से पूरे अंगक कोशिका झिल्ली में बंद होते हैं। और कोशिका मुख्यतः 3 भाग से मिलकर बनी होती है: कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये बाहरी जो भाग हमको दिखाई दे रहा है, गुलाबी कलर की जो एक परत दिखाई दे रही है, कोशिका झिल्ली है। 3 भागों से ये मिलकर बनी होती है। इसका कार्य है कोशिका की रक्षा करना, कोशिका को एक विशिष्ट आकृति प्रदान करना, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है, जो कि कुछ विशिष्ट पदार्थों को ही अंदर और बाहर आने जाने देती है। इसके बीच में केंद्रक से लेके कोशिका झिल्ली तक साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसमें ये सारे अंगक तैरते रहते हैं, केंद्रक से लेके मेम्ब्रेन तक। और बीच में ये हमको दिखाई दे रहा है केंद्रक। इसमें बीच में गुलाबी वाला भाग केंद्रिका होती है। बाकी भाग जो हरा कलर का हमको दिखाई दिया, या अभी पीले कलर का जो दिखाई दे रहा है, हरे कलर का जो दिखाई दे रहा है, वो केंद्रिका द्रव्य था। ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है, ये है केंद्रिका की झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और गुलाबी बॉल जो बीच में है, वो ये देखिए, कलर बदल के देखते हैं, ये है केंद्रिका। इसमें छोटी छोटी रॉडनुमा संरचनाएं हमको दिखाई दे रही थी, ये हैं क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि केंद्रक में हमको केंद्रिका, क्रोमोसोम्स और केंद्रक की बॉल दिखाई दे रही है, जो कि केंद्रिका झिल्ली से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ये हरे कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं, उनके लिए जो ऊर्जा उपलब्ध कराने का कार्य है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से मिलकर बना हुआ होता है, और जो कि इसमें भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जाग्रह कहा जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये जो संरचना हमको दिख रही है दानेदार लाल कलर की, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। इनमें ये झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही इनकी झिल्लियाँ होती हैं। अंतःद्रव्यी जालिका भी इनको कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है RER और एक होती है SER।
RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी, और SER मतलब चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER देखने से ही खुरदुरी दिखाई देती है। RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरी इसलिए होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है और ये आवश्यकतानुसार प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। जबकि SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा या लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है, फैट या लिपिड। यह कोशिकीय क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से ये प्रोटीन, वसा और लिपिड बनाते हैं और साथ में ये इन कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य परिवहन का काम भी करते हैं, इसलिए इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जाना जाता है। और बहुत सारी जो नलिकाएं होती हैं ये जाली युक्त नलिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम अंतःद्रव्यी जालिका भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यही राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कहलाते हैं। हमको हरी और पिंक कलर की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये गोल्गी उपकरण है। कैमिलो गोल्गी द्वारा इसे खोजा गया था। ये चपटी नलिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के साथ समानांतर रूप से लगी हुई होती हैं। इन झिल्लियों का संपर्क भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी पदार्थ बनता है गोल्गी उपकरण में पैक किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पैकेजिंग यूनिट भी कहते हैं। अब हमें कोशिका की संरचना में ये जो आसमानी कलर की और ग्रीन छोटी छोटी ये गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये हैं लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है क्योंकि ये एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है और इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। जब बाहर से कोई बैक्टीरिया या पुराने अंगक इसमें आ जाते हैं तो वो उन्हें तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, और जब किसी व्यवधान के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम स्वयं फट जाते हैं और ये आत्महत्या की थैली कहलाते हैं। हमने अभी जाना कि जंतु कोशिका में कितनी संरचनाएं होती हैं। यही सारी संरचनाएं पादप कोशिका में भी होती हैं। सिर्फ दो अंतर होते हैं। पादप कोशिकाओं में सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो कि कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है, जो उसे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही जो वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं होती हैं वो केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है। और एक बहुत बड़ा अंतर जो है कि क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर जाना, और ऐसे ही दूसरे वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।